आज हम लोग समझेंगे विरिसन के बारे में। विरिसन को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं और बायोलॉजी में टेस्टिकल्स कहते हैं। आइए समझेंगे विस्तार से विरिसन के बारे में। विरिसन कोष के अंदर रहता है। विरिसन की संख्या 2 होती है जो कि विरिसन कोष के अंदर प्रेजेंट रहता है। विरिसन कोष दोनों लेग के बीच में लटकता हुआ रहता है। आउट ऑफ बॉडी होता है, बॉडी के बाहर रहता है, लटकता हुआ कुछ इस आकार का रहता है, उसे विरिसन कोष कहते हैं, जिसके अंदर विरिसन रहता है। विरिसन में क्या होता है आगे बढ़ते हैं। विरिसन की संख्या एक जोड़ा होता है जो कि अभी अभी आपको बताया। इसके 3 लेयर होते हैं। विरिसन की संख्या 2 होता है, एक इस तरफ रहता है और एक इस तरफ रहता है, और इसके लेयर होते हैं वो 3 होते हैं। 3 लेयर पाए जाते हैं। जो बाहरी लेयर रहता है उसको टुनिका वेजिनलिस कहते हैं, मिडिल लेयर को टुनिका वेस्कुलेसा कहते हैं, और इनर लेयर को टुनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टुनिका एल्बुजिनिया कंपार्टमेंट बना रहता है, वो पढ़ेंगे तो 12th में चला जाता है, वो थोड़ा विस्तार हो जाएगा। एक बार दूसरा वीडियो बना देंगे उसमें। आइए थोड़ा शॉर्टकट समझते हैं। इसमें 3 लेयर होता है, ये सब विस्तार से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले इसे वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो बड़ा हो जाने की वजह से आप लोग देखते नहीं हैं, ये गलत बात है। समय नहीं रहता है, वीडियो में ज़्यादा विस्तार से बताने का समय नहीं रहता है। उतना बड़ा कर देंगे तो बच्चा देखता ही नहीं है, इसलिए कोशिश रहता है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातों को बतावे, तो इसलिए छोटा वीडियो बनाना पड़ता है। तो दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा आपको कि 3 लेयर में क्या क्या कैसे कैसे स्पर्म बनता है। समझिए, टेस्टिस की संख्या अभी बोले थे 2 होता है, यानी कि एक जोड़ा होता है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। टेस्टिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। कहेगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। वो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जब शुक्राणु बनता है टेस्टिस में तो उसे, पिछले वीडियो में बता दिए हुए हैं कि शुक्राणु क्या है, कैसे बच्चा बनता है। वो पिछले वीडियो में आप जाकर के लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं कि वहाँ बता दिए हैं शुक्राणु क्या होता है। आज पढ़ रहे हैं कि शुक्राणु बनता कहाँ है, कैसे बनता है, वो पढ़ना है। तो शुक्राणु बनता है विरिसन में, बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। समझिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। आप लोग सुने होंगे कि मेल को खट्टा नहीं खाना चाहिए। खट्टा खाने से क्या होता है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म बनना बंद हो जाता है। इसलिए घर में जो भी बुजुर्ग होते हैं वो समझाते हैं कि मेल को खट्टा नहीं खाना चाहिए, ताकि अगर खट्टा बने खाएगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म नहीं बनेगा तो स्वाभाविक बात है कि पिता नहीं बन सकता है। जब पिता नहीं बनेगा तो अगला उसका जनरेशन आगे, वंश नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए एक मेल को खट्टा खाने से मना किया जाता है, उसको स्पर्म नहीं बनेगा। विरिसन कोष शरीर के बाहर होता है। विरिसन कोष जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। आप बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि विरिसन कोष जो होता है वो स्क्रोटल सैक शरीर के बाहर होता है। बाहर क्यों होता है? ताकि बेटर से बेटर स्पर्म बन सके। बाहर इसीलिए गॉड साइंटिस्ट का भी साइंटिस्ट है, इतना क्या कहेगा, गॉड के पास इतना सोचने का क्षमता है कि सोचते हैं इतना अच्छा कैसे डिजाइन कर दिए हैं कि विरिसन स्पर्म अच्छा से बन सके, स्पर्म मॉडिफाई हो सके, फर्टिलाइजेशन का उसमें कैपेसिटी आ सके। इसीलिए बॉडी से बाहर है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। क्यों? बॉडी का टेम्परेचर आप लोग को पता होना चाहिए कि 37 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर। लेकिन स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री से 35 डिग्री, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। स्क्रोटल सैक का जो होता है टेम्परेचर वो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रहता है। इसलिए कम रहता है ताकि स्पर्म बन सके। इसीलिए आप लोग सुने होंगे जो शादी के बाद हनीमून के लिए जाता है तो ठंडे प्रदेश में जाते हैं लोग, इसलिए ठंडा प्रदेश में जाते हैं ताकि वहाँ स्पर्म ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। इस तो कोई आप लोग सुने नहीं होंगे, उससे बहुत सारा रीजन है ठंडा प्रदेश में जाने का, अच्छा भी लगता है। और एक साइंटिफिकली कह सकते हैं कि स्पर्म वहाँ ज़्यादा बनेगा, जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ स्पर्म ज़्यादा बनता है, इसलिए ठंडा प्रदेश में हनीमून के लिए वहाँ चुना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बट विरिसन कोष कुछ ऐसे मेमल्स है। कहेगा मेमल्स किसको कहते हैं? स्तनधारी। तो स्तनधारी कहते हैं जो दूध देता हो, बच्चा देता हो, अंडा नहीं बच्चा देता हो, और साथ ही साथ जिसका कान बाहर हो, उसे मेमल्स कहते हैं। आप सभी लोग मेमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन हैं वो सभी मेमल्स है। अब कहेगा हम तो अंडे बच्चे नहीं देते हैं,
दूध भी नहीं देते हैं, मेल लोग कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके बिना बच्चा नहीं हो सकता, आप में भी मेमरी ग्लैंड है यानी स्तन है, हालांकि वो मॉडिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मेमल्स नहीं है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ देंगे क्या आप मेमल्स हो, और मेमल्स का शर्त बता दीजिए। देखिए आप जो मेमल्स होगा वो बच्चा देता होगा, अंडा नहीं। बच्चा देता होगा, जैसे चिड़िया सब अंडा देता है तो मेमल अंडा देती है तो मेमल्स नहीं है। उसी तरह से एक लड़का भी बच्चा नहीं देता है, लेकिन लड़का के बिना बच्चा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे मेमल्स की श्रेणी में रखा गया। एक लड़का भी स्तनधारी है, मेमल्स है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। बैट, एलिफेंट और डॉल्फिन। बैट, एलिफेंट और डॉल्फिन एक ऐसे जीव है जिसका एस्क्रोटल सैक बाहर नहीं होता, अंदर ही होता है। क्यों? क्योंकि इन सब का बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी थोड़ा लो होता है और इस समय स्पर्म बन जाता है, अंदर में ही स्पर्म बन जाता है। इसलिए एलिफेंट का बैट मतलब चमगादड़ होता है। चमगादड़ एक बर्ड की तरह है, उड़ता रहता है चमगादड़, लेकिन चमगादड़ मैमल्स है, उसके पास भी मेमरी ग्लैंड है। कोई पूछेगा ऐसा पक्षी का नाम बताओ जो मेमल्स है, तो वो है बैट। बैट मतलब खेलने वाला बैट बॉल नहीं समझ लीजिएगा, बैट चमगादड़। चमगादड़ खास कर देखा जाता है कि गांव घर में जो रहता है खपरा, उसके अंदर छुपा हुआ रहता है, उसमें आप देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। हालांकि सब जगह नहीं होता है, इनसे खोजने लगेगा नहीं मिलेगा। बैट यानी कि चमगादड़। चमगादड़ क्या है? मेमल्स है, लेकिन उसका एस्क्रोटल सैक होता है, वो बॉडी के अंदर रहता है, बाहर नहीं रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन निकलता है टेस्टिस से। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि टेस्टिस से निकलता है। ये उत्तेजित करता है विपरीत लिंग के प्रति। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस से निकलता है। 2 ठो गोली जो होता है उसे विरिसन कहते हैं, वही 2 ठो विरिसन से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो विपरीत लिंग के प्रति, यानी लड़का है तो लड़की के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा देता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? हार्मोन सीधा समझिए कि उत्तेजित करने का काम करता है, कोई भी काम को उत्तेजित कर देता है। हार्मोन क्या करता है? उत्तेजित करने का काम करता है। तो ये उत्तेजित कर देता है विपरीत लिंग के प्रति। कहेगा कि लड़की समय भी तो कोई हार्मोन होगा जो उत्तेजित करता है, उस समय एस्ट्रोजन होता है। LH हार्मोन भी होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो वैसे पढ़ाएंगे तो लंबा डिटेल्स में चल जाएंगे, अभी उतना रिप्रोडक्शन का नॉलेज नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो हाइट जो होता है वो स्टेबल होने लगता है, यानी कि जब ये 11, 13, 14 साल 15 साल का होता है मेल, तो उसका हाइट बहुत कम बढ़ता है, धीरे धीरे हल्का हो रहा है। लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन पॉवर्टी एज होता है 13 से 14 साल का, इंडिया में एवरेज है 13 से 14 साल लड़का के लिए पॉवर्टी, और लड़की के लिए 11 से 13 साल। इसके बीच में मेस्ट्रुअल साइकिल चलने लगता है और इस सबको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने लगता है और टेस्टोस्टेरोन निकलने लगता है। तो इस एज में मोछदारी देखने को मिलता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? आप लोग देखे होंगे कि मोछदारी निकलता है। तो सोचने वाली बात है कि बच्चा में क्यों नहीं निकलता है, बड़ा होता है तो क्यों निकलता है? तो जब पुबर्टी एज हो जाता है, युवा अवस्था में चला जाता है, तो उस समय क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, यानी विरिसन से निकलता है। तो विरिसन क्या है? तो विरिसन कोष के अंदर होता है, 2 गोली होता है, उसी को विरिसन कहते हैं। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं, समझिए। मूछदारी जो निकलता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से निकलता है। दाढ़ी, सीने पर जो बाल आता है, बॉडी पर बाल आता है, हाथ पर बाल आता है, वो सब बाल आने का कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस से निकलता है। गुप्त अंगों पर बाल, पेनिस के बगल में बाल, स्कोटल सैक के बगल में बाल, भेजिना के साइड में बाल, भल्बा पर बाल, वो जो बाल जो आता है वो हार्मोन की वजह से आता है। मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। उसी तरह ओवरी से 3 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। उधर नहीं जाना है, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। समझते हैं फ्लूइड हाइड्रोसिल। स्कोटल सैक के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। ये स्कोटल सैक हो गया, यानी विरिसन कोष हो गया, और विरिसन में 2 विरिसन है। इसमें फ्लूइड पाया जाता है जो कि टेम्परेचर को बनाए रखता है, उसे हाइड्रोसिल कहते हैं। कभी कभी ये हाइड्रोसिल क्या होता है? वो बढ़ जाता है, तो कहता है कि हाइड्रोसिल हो गया। एक तरफ का साइज बड़ा हो जाता है, एक तरफ का छोटा ही रहता है, बड़ा छोटा हो जाता है, तो कहता है हाइड्रोसिल बढ़ गया। ऑपरेशन उसका कराना पड़ता है, दवा भी खाने से ठीक हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा साइकिलिंग करने से, साइकिल ज़्यादा चलाने से, इसके वजह से भी हो जाता है, और नारियल का पानी पीने से भी हो जाता है। क्यों हो जाता है तो आपको क्लास में समझा दिया जाएगा, जब क्लास चलता रहेगा तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। ये हाइड्रोसिल यहाँ पर एक गलती देखते हैं, गाँव घर में कहता रहता है, क्रिकेट खेलता रहता है तो उसको चोट लग जाता है, कहता है हाइड्रोसिल पर चोट लग गया, और स्कोटल सैक पर लगा है। हाइड्रोसिल अंदर में है,
हाइड्रोसिल अंदर में, उस लोग स्क्रोटल सैक को हाइड्रोसिल समझता है, जबकि हाइड्रोसिल एक फ्लूइड है, तरल पदार्थ है जो कि स्क्रोटल सैक के अंदर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कहेगा टेस्टिस कहाँ बनता है, तो टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं बनता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो एब्डोमेन कैविटी में टेस्टिस बनता है। कहेगा एब्डोमेन कैविटी क्या है, तो एब्डोमेन मतलब होता है उदर, और कैविटी मतलब होता है गुहा। एब्डोमेन मतलब उदर और कैविटी मतलब गुहा, तो ये उदर गुहा है। ये क्या है, उदर गुहा। थोरेसिक कैविटी वक्ष गुहा, खाली स्थान को कहते हैं गुहा। ये उदर गुहा, जैसे कहते हैं ना जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। उदर लंबा हो, जैसे गणेश भगवान उनका उदर लंबा है, इसे निकला हुआ है तो कहते हैं उनका उदर लंबा है, तो लंबोदर। तो उदर का मतलब समझाइए, उदर समझ में आया। तो इस उदर में बनता है क्या, टेस्टिस। टेस्टिस जो बनता है वो उदर में बनता है, समझ में आया। जब बच्चा रहता है माँ के गर्भ में रहता है तो उसी समय टेस्टिस बनता है, लेकिन टेस्टिस स्क्रोटल सैक में नहीं बनता है, एब्डोमेन कैविटी में बनता है। और कहेगा नीचे कैसे आता है, तो इंगियोनल केनाल होता है, इंगियोनल केनाल होता है। इंगियोनल केनाल के से अंदर आता है वो। इंगियोनल ऐसे हो गया एब्डोमेन और ये हो गया टेस्टिस, तो ये इंगियोनल केनाल के थ्रू से ऐसे नीचे अंदर आता है, ऐसे इसमें आता है, इसमें डिसेंड करता है, अंदर डिसेंड करता है। लेकिन कितना बच्चा वो क्या होता है, ये ऊपर ही रह जाता है, ये ऊपर ही रह जाता है, नीचे आने के स्क्रोटल सैक में आने के बजाय ये ऊपर ही रह जाता है। तो उसको ऑपरेशन करके बाद में ठीक किया जाता है। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको पूरा बॉडी चेक किया जाता है। हॉस्पिटल में आप देखे होंगे जब जन्म लेता है बच्चा तो उसका पूरा बॉडी चेक करता है। क्या क्या चेक करता है, तो देखता है उसका ये जीव निकला हुआ है वो टूटा है कि नहीं। टुनगी अगर नहीं टूटा रहेगा तो बच्चा बौका हो जाता है। गाँव घर में अभी पहले सुने होंगे कि बहुत बौक होता था, अब कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, इस कम नहीं, ना के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि सब होशियार हो गया, समझता है कि ये टूटा हुआ है कि नहीं, चेक कर लेता है। ये टूटा हुआ नहीं है, जीव टूटा हुआ नहीं रहता है, नीचे पकड़ने रहता है, उसको तोड़ना पड़ता है, इसे हटाना पड़ता है, नहीं इन्हें से जीवों खाना पड़ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसको टुनगी जो होता है जीव को, जिसको हम लोग बाहर निकालते हैं, वो अंदर में सटा रहता है। सटा रहेगा तो हिलवे नहीं करेगा तो बोलेगा ही नहीं, इसलिए उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये सब बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसका ये सब चेक करना पड़ता है, तो डॉक्टर वही सब चेक करता है, देखता है कि इसका टेस्टिस है कि नहीं। बच्चा जो जन्म ले लेता है वो मेल बच्चा होना चाहिए, तो मेल को देखता है कि इसका टेस्टिस है कि नहीं रहता है तो उसको परिवार को बताया जाता है, और जो भी प्रोसीजर होता है वो आगे बताया जाता है। कभी कभी क्या होता है, इंगियोनल केनाल जो रहता है उसको करके इंटेस्टाइन आ जाता है। कहेगा इंटेस्टाइन क्या, आंत होता है, आंत भोजन पचता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोगों को बताए होंगे कि आंत क्या होता है। तो वो आंत से इंगियोनल केनाल होते हुए वो आंत क्या होता है, कभी कभी स्क्रोटल सैक में घुस जाता है, ले भैया। अब क्या होगा, तो उस बीमारी को हॉर्निया कहते हैं, बहुत पेन करते रहता है। जब ये इंगियोनल केनाल से, इंटेस्टाइन होता है, इसे इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आप लोग सुने होंगे, छोटी आंत जो होता है वो इंगियोनल केनाल से, जो इंगियोनल केनाल टेस्टिस को लाया था बच्चा में, माँ के गर्भ में टेस्टिस को लाया था स्क्रोटल सैक में, उसी होकर के आज क्या हुआ, इंटेस्टाइन आ गया। तो इंटेस्टाइन कहेगा किस सब को ऐसे गिर जाता है, डिसेंड कर जाता है स्क्रोटल सैक में, तो हॉर्निया हो जाता है। तो उस सब को होता है जो हार्ड वर्क करता है, जैसे भारी उठाना, जिम वगैरह में जाता है तो बहुत सारा लाद लेता है, इसको बॉडी बनाते रहता है, उठाते रहता है ना। जिम करना अच्छी बात है, लेकिन जिम को रेगुलर करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट होता है, जो कि अलग वीडियो में एक बार होगा तो जिम के बारे में बता देंगे। तो जिम जो करता है तो भारी उठाता है, इसके वजह से वो नीचे आ सकता है। हार्ड वर्क करने से वो इंटेस्टाइन नीचे आ जाता है। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन को कहते हैं कब्ज। गाड़ी अगर जिसका ज़्यादा जाम रहता है तो ज़्यादा धुआं तो छोड़बे करता है, साथ ही साथ उसका ज़्यादा दम लगा। गाँव घर में माँ सब बताती रहती है कुछ न तो होगा, यानी कि स्टूल निकालने के लिए कुतना पड़ता है। आजकल तो नॉर्मल कर सब पिज्जा बर्गर खाता है, इतना मुलायम खाएगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पिज्जा बर्गर नहीं करेगा, यहाँ तो आटा को चोकर्स के साथ खाना चाहिए, तो आटा को चाल करके खाते हैं लोग, तो आटा को चाल करके खाते हैं, तो और एकदम मुलायम चाहिए, तो मुलायम चाहिए तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो बवासीर यानी कि पाइल भी देखने को मिलेगा और हॉर्निया भी देखने को मिलेगा। इसलिए फाइबर वाला चीज मनुष्य को जरूर खाना चाहिए। गाय बैल जैसे सेलुलोज खाता है तो सेलुलोज तो हम पचा नहीं सकते, लेकिन फाइबर वाला चीज खाता है। उसी तरह से हम सबको साग खाना चाहिए, भिंडी खाना चाहिए। पिज्जा बर्गर से, फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। फास्ट फूड इंटेस्टाइन को स्लो कर देता है, यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, कर्माकुंचन गति को स्लो कर देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन समझ गए। कॉन्स्टिपेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में बता देंगे। कॉन्स्टिपेशन का पूरा लंबा चिट्ठा कहानी है, उसका सुना देंगे, बहुत मजा आएगा। समझिए क्या बता रहे थे
इंग्यूनल केनाल। इंग्यूनल केनाल होकर के इंटेस्टाइन घुस जाता है, उस बीमारी को हॉर्निया कहते हैं। तो आप लोग हॉर्निया का नाम कभी कभी सुने होंगे। ऑपरेशन करके उस इंटेस्टाइन को यानी कि आंत को काट दिया जाता है और सी दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया हॉर्निया? हॉर्निया के बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे। क्या कितना लंबा वीडियो करें एक ही बताते बताते। अब बताते हैं रेफे। रेफे क्या होता है? तो स्क्रोटल सैक पर आप लोग देखे होंगे, स्क्रोटल सैक जो होता है उस पर एक लाइनिंग होता है। इसे स्क्रोटल सैक गांव भर में उसको अनार टाइप कुछ भी कहता हो, गांव भर में कुछ भी कहता हो। स्क्रोटल सैक विरिसन कोष होता है ना, उस पर एगो रेखा देखिएगा, उस रेखा को नाम है, उस रेखा का नाम है रेफे। उस रेखा को कहते हैं रेफे। याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। स्क्रोटल सैक में 2 तरह के मसल्स होते हैं। कोई पूछेगा स्क्रोटल सैक ठंडी महीना सिकुड़ जाता है, गर्मी महीना फैल जाता है, नीचा लटक जाता है, और जब ठंडी होता है तो ऊपर से टूट जाता है। एना काहे होता है? तो इसमें 2 तरह के मसल्स होता है, समझिए। एक मसल्स का नाम है डॉर्टस मसल। डॉर्टस मसल क्या करता है? तो ये फैलाता है। ये क्या करता है? तो स्क्रोटल सैक को नीचे लेकर के जाता है, फैला देता है। लेकिन यहीं पर क्राइमास्टर जो होता है वो क्राइमास्टर मसल्स करता है, सुकुरा देता है, स्क्रोटल सैक को सुकुरा देता है। तो आप किसी से भी चलते फिरते पूछ सकते हैं, बताओ तो आपका स्क्रोटल सैक कभी सुकुरा है? तो काहे सुकुरा है? तो कौन पूछ रहा है, हम आइए नहीं रहा है। तो इसीलिए नॉलेज सबका बाप होता है, याद रखिएगा। आप पढ़ने से नहीं होता है, नहीं 10वां पास हो गया, मैट्रिक पास हो गए तो BA पढ़े हुए लेकिन बैल चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़िए तो नॉलेज के लिए पढ़िए। जरूरी नहीं है कि ये पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर ही बने, लेकिन एक अच्छा इंसान, एक नॉलेजफुल इंसान जरूर बन सकते हैं। सब पढ़ लिख करके डॉक्टर नहीं बनेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बन सकता है। अच्छा इंसान बनिए। है, आगे बढ़ते हैं। डॉर्टस मसल्स क्या करता है? तो ये फैलाता है, स्क्रोटल सैक को नीचे ले जाता है ना। और जब गर्मी में होता है तो नीचे चला जाता है और ठंडी में सिकुड़ जाता है, स्क्रोटल सैक सिकुड़ जाता है। क्रिकेट में उसको चोट लगाने से बचाते रहता है, एडी लगा करके क्रिकेट खेलते रहता है। एक बार हुआ क्या कि क्रिकेट खेल रहा था लेदर बॉल से, एक लड़का को लग गया मुंबई में। वो 3 साल तक भर्ती रहा, 3 साल का 3 दिन तक भर्ती रहा। क्या? तो उसका एगो टेस्टिस फूट गया, सॉरी गलती हो रहा है, टेस्टिस फूट गया। 3 दिन तक उसका टेस्टिस ऑपरेशन करके निकालना पड़ा। तो इसीलिए एडी का क्रिकेट खेलने वक्त लेदर से खेलते हैं तो एडी लगाया करिए। वो भविष्य आप कहेगा कि अब बाप नहीं बन सकता, क्या बन सकता है? एक को टेस्टिस काफ़ी है, एक भी टेस्टिस काफ़ी है पिता बनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं ऑर्काइटिस। अब ये बोले क्रिकेट में चोट लग गया था, तो चोट लग जाने से कारण इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेट हो जाता है, उसको ऑर्काइटिस कहते हैं। तो अब कभी भी क्रिकेट वगैरह कोई भी स्टूडेंट खेलता रहेगा, अगर किसी को चोट लग जाएगा तो आसानी से वहाँ पर पढ़ाई का यूज कर सकता है। अरे जल्दी जल्दी आप डॉक्टर से दिखा लो, ज़्यादा चोट लगा हो, कहीं ऑर्काइटिस ना हो जाए। उसको क्या कहते हैं? उस बीमारी को ऑर्काइटिस कहते हैं, याद रहेगा। क्या कहते हैं? ऑर्काइटिस। अब समझते हैं बधिया, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन कैसे करता था? ज़्यादातर चाइना में ऐसा होता है। कास्ट्रेशन कर सुने होंगे आप लोग, पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो उस समय उस बीच में वो, हालांकि मीडिया में नहीं आता है बातों सब कुछ छुपाया जाता है, छुपा करके रखा जाता है। वहाँ कास्ट्रेशन प्रोसेस ज़्यादा कर रहा था, यानी कि बधिया ज़्यादा कर रहा था। कास्ट्रेशन उस ऑपरेशन जो ऑपरेशन कर, कास्ट्रेशन क्या होता है? टेस्टिस को निकाल देता है, टेस्टिसों को निकाल देगा। गाँव भर में इसको बधिया कहता है। जैसे कि खस्सी नाम सुने होंगे, बकरा, उसका निकाल देता है। सांड सुने होंगे, सांड अगर नहीं निकाला तो सांड बन गया, उसको निकाल दे तो बैल बन जाता है। तो टेस्टिस टेस्टिस में तो हार्मोन निकलता है, वही तो सारा खेला करवाता है, उल्टा पुल्टा करवा देता रहता है। इसलिए उस सबको टेस्टिस निकाल दिया जाता है। तो टेस्टिस निकाल देता है, उसे कास्ट्रेशन कहते हैं। जब टेस्टिस निकाल देगा तो उसे कास्ट्रेशन यानी बधिया कहते हैं। और जिस ऑपरेशन से निकालेगा उस ऑपरेशन का नाम है ऑर्काइडेक्टोमी। उस प्रोसेस का नाम है ऑर्काइडेक्टोमी। टेस्टिस ट्रांसप्लांट, मान लीजिए किसी का टेस्टिस खराब हो गया है, फूट गया क्रिकेट खेलने में या किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया है, तो टेस्टिस ट्रांसप्लांट भी होता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल में जाते हैं तो 5,000 से 20,000 तक में हो जाता है। लेकिन प्राइवेट में जाते हैं तो 25,000 से 50,000 तक खर्च आता है। वीडियो में अगर कोई दिक्कत रह गया है तो आप आकर के क्लास में, उतना समय नहीं रहता है क्लास में डिटेल में बताने के लिए, हमको स्पीड में बताना पड़ता है। अब एक एक बात को धीरे धीरे बताने का समय नहीं रहता है, इसलिए कहेंगे क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ
उससे संपर्क कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।